नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी का फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा। आखिर क्यों ना मन में ये उत्पन्न हो, बच्चा रात रात भर मेहनत करता है तो उसके मन में ये जरूर उत्पन्न हो रहा है प्रश्न कि इस बार की फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी और वैकेंसी जो बढ़ी है वह किस पोस्ट में कितना ज़्यादा बढ़ी है। ये तो हमें बता दिया गया कि दोगुना करके 45,000 कर दिया गया। आखिर किस वैकेंसी में ये वृद्धि हुई है और इसके साथ साथ क्या प्रभाव कट ऑफ पर पड़ेगा और किस पोस्ट प्रेफरेंस वाले को ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो पूरा A to Z यहाँ पर बात करने वाले हैं कि 2023 में आपको कितना टारगेट करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य भी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो साथियों, थोड़ा सा हम यहाँ पर कंपेयर करना चाहेंगे 2021 वैकेंसी और 2022 वैकेंसी के बारे में। पद के बारे में अगर हम थोड़ा तुलना कर लेंगे तो हमें कट ऑफ के बारे में सोचना बेहतर हो सकता है। तो देखो, जो 2021 और 2022 में करेंटली 2022 में बढ़ने के बाद जो टोटल है वह पोस्ट कितने हो गए 45,284, और 2021 में कितना पद था तो 25,271 पद था। तो यहाँ पर आपको ये तो कंफर्म समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर चीज़ें दोगुना हुई हैं। ठीक है, पोस्ट दोगुना हुआ है, किंतु कुछ पोस्ट साथियों कम भी है। तो इस बार पिछले बार की तुलना में कट ऑफ ज़्यादा ही रहने वाली है। वह कौन कौन सी पोस्ट है ये देख लेते हैं। देखो, बीएसएफ में पहले 7545 पोस्ट थी। बीएसएफ में 2021 में 7545, अब 2021 में ये पोस्ट बढ़ा करके लगभग तिगुना करके कितना कर दिया गया है 20,765। तो मतलब अगर जो बीएसएफ पोस्ट प्रेफरेंस वाला होगा ना, उसको बहुत ही लंबा फायदा होने वाला है। कम से कम पिछली बार की तुलना में इस बार वैकेंसी में 5 नंबर डाउन ही कट ऑफ जाएगा हर एक स्टेट का। रीजन की पिछली बार 71 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने साथियों? पिछली बार 71 लाख फॉर्म भरे गए थे, और इस बार ये भी अनुमान है कि इस बार जो फॉर्म भरे जाने की संभावना है वो 65 लाख ही है। इस बार बच्चा 65 लाख ही फॉर्म भरेगा। अब ये तो ऑफिशियल अभी तो नहीं बताया जा सकता है। फॉर्म भरे जाने के बाद 30 नवंबर के बाद ये चीज़ें सामने अच्छे तरीके से आ जाएंगी कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। फिर भी अप्रॉक्सीमेटली आसपास ही रहने वाला है। ठीक है, फिर सीआईएसएफ की मैं बात करूं तो देख लो, यहाँ पर सीआईएसएफ में जो 64 पद था, मतलब 8,464, और इस बार पद कम हो गया है भाई साहब 5,914। तो ये मत भ्रम में रहिएगा कि यहाँ पर पोस्ट इंक्रीज हुई है तो पिछले बार की तुलना में कट ऑफ भी कम रहेगी। आपको पढ़ना है, पोस्ट भले बढ़ी है किंतु पिछले वाले से तुलना करो आप तो आपको पढ़ना ज़्यादा है अगर आपने सीआईएसएफ किया हुआ है। सीआरपीएफ पिछले साल 0 पद था, इस बार ये पद साथियों एक लंबा पद है, 11,169 पद है। लगभग 11,000 वैकेंसी है, 11,169 पद है। एसएसबी में कितने पद हैं तो एसएसबी में पहले 3806 था, इस बार 2167। तो एसएसबी को भी कम किया गया है। मैं हाईलाइट करते चल रहा हूं जिनको फायदा होगा, और मैं उनको हाईलाइट नहीं कर रहा हूं जिनको पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा ही देखने को मिलने वाला है। ऐसे अगर ने आईटीबीपी की मैं बात करूं तो पिछले बार की तुलना में इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? लगभग अप्रॉक्सीमेटली 300-400 पद ज़्यादा रहने वाले हैं। तो इस बार भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर फायदा जरूर मिलने वाला है। पिछली बार एआर में 85 पद थे, 3,785 पद थे। इस बार पद कम है तो ध्यान रखिएगा, 3153 है। अगर आपने एआर को चुना है तो इस बार पिछले बार से ज़्यादा आप लोग तैयारी करनी पड़ेगी आपको। पहले एनआईए में कोई पद नहीं था, इस बार एनआईए के बारे में भी कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, एसएसएफ में पहले 240 पद था, इस बार 154 पद है। इस बार 154 पद है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पिछले बार की तुलना में एसएसएफ में भी कम गया है, और एसएसएफ की जो मेरिट बनती है वह पूरा इंडिया लेवल की बनती है। तो इस बार इसमें भी गर्दा मचने वाला है। एनसीबी पहले कोई वैकेंसी नहीं थी, इस बार 175 वैकेंसी है। इससे आपको ये आकलन मिलने वाला है कि किसको किसको 3 कैटेगरी वालों को फायदा होगा। बीएसएफ को तगड़ा फायदा होगा, आईटीबीपी को थोड़ा बहुत फायदा होगा, और सीआरपीएफ में पहले कोई पद ही नहीं था, इस बार सीआरपीएफ भी है। तो ये चीज़ थी साथियों, थोड़ा सा हमने गणना किया, गणना करना बेहद जरूरी था। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर सिलेबस चेंज किया गया है और बाकी सब चीज़ें वही हैं। यहाँ पर मैथ के 20 क्वेश्चन 40 अंक के होंगे, सभी के सभी 20 प्रश्न रहने वाले हैं।
20 प्रश्न, और अंक कितने का होगा तो ध्यान रखिएगा एक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो 40 40 40 40 का है, तो ये सबको पता है 160 यहाँ पर पूर्णांक है। और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर कितने की गई है तो ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग जो है 0.50 की है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लगभग 80 प्रश्न ही अटेम्प्ट करना है, 20 प्रश्न आपको ये माइंड में मतलब माइंड में रखना है कि हमें छोड़ना है। वह कौन से प्रश्न है वो आप डिसाइड करिएगा जो आपको लगे कि हमारा समय का हनन हो रहा है, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर आप कट ऑफ के बारे में बताइए ना कि कितना यहाँ पर हमें कितना रिजल्ट देना चाहिए। तो जनरली साथियों अगर पिछले बार की तुलना करो तो ज़्यादातर आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका मध्य प्रदेश यहाँ की जो कट ऑफ थी वह ज़्यादा से ज़्यादा थी। बकिया आप बॉर्डर वाले जो क्षेत्र हैं जैसे असम हो गया, यहाँ सब की बहुत ही ज़्यादा कम देखने को कट ऑफ देखने को मिली थी। नक्सली एरिया और खासतौर जो बॉर्डर के सटीक जो राज्य है उनकी कट ऑफ कम ही जाती है। तो अगर इस चीज़ को ध्यान रखें तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग कट ऑफ जाएगी साथियों। ये आप राज्य बाई राज्य कट ऑफ बनती है, मध्य प्रदेश की अलग, उत्तर प्रदेश की अलग, बिहार की अलग, छत्तीसगढ़ की अलग। किंतु अगर मैं ओवरऑल की बात करूं कि 1-2 नंबर आगे पीछे होगा, उसमें अगर मैं बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ध्यान रखना है 75% पर फोकस करना है। 160 पूर्णांक का 75% आपको निकालना ही निकालना है। तो अगर यहाँ पर 75% आप कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और बाकी आप जैसे कि अलग स्टेट के हैं, जैसे हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो थोड़ा सा आपको 1-2% और इंक्रीज करना चाहिए। मैं मीडियम मतलब 1-2 नंबर कम या अधिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वहीं पर अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं आप तो ओबीसी वालों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा नहीं होता है जनरल की तुलना में। ओबीसी कैटेगरी से तो आपको भी 73% ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के पीछे पीछे लगा रहता है, जैसे एकदम पीछे पीछे कोई चीज़ नहीं, मतलब यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है वो ओबीसी के पीछे पीछे उसकी पुच्छी पकड़ के चलता है। तो 72% आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, 160 का 72%, ठीक है ना। इतना पर आपको फोकस करना ही करना है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो ध्यान रखिएगा आपको 67% पर फोकस करना है। आपको ओवरऑल अगर जैसे 100 का पूर्णांक था, इस बार बच्चों का मैक्सिमम बच्चों का 75 और 80 के बीच में ही ज़्यादातर राज्यों की कट ऑफ सभी की रही है, ठीक है। तो और बीएसएफ कैटेगरी वालों की तो इसी हिसाब से हमने बताया। एससी का आपका 67, और अगर मैं एसटी की मैं बात करूं तो एसटी की अगर मैं बात करूं साथियों तो एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको ध्यान रखिएगा आप 63% भी लाते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। अब बात आती है फीमेल की, तो फीमेल जितनी भी हैं वह यहाँ पर 2% कम कर सकती हैं। फीमेल जो हैं जितनी फीमेल कैटेगरी के लिए सभी में आप -2% कम कर सकती हैं, हर एक कैटेगरी वाली चाहे जिस कैटेगरी के हो। तो ये अनुमानित है, आप सभी को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और तैयारी को एक बेहतर तैयारी के रूप में कन्वर्ट करें। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर रात को 9 PM पर आपका यहाँ पर जीके का टेस्ट चल रहा है, तो आप अपना आकलन करें और बताएं कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। चैनल पर जरूर आएं और 9 बजे का जो भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराया जा रहा है उसको जरूर आप अटेंड करें और प्रश्न बताइए कि कितने प्रश्न सही कर रहे हैं और आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो साथियों मिलते हैं रात को 9 बजे आप सभी के साथ और प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रहने वाले हैं, तो सभी लोग जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।